नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। हम सब लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग वो बिजनेस है जिसमें एक आम व्यक्ति अपनी जिंदगी में खास व्यक्ति बन सकता है। एक साधारण व्यक्ति इस बिजनेस के माध्यम से अपनी जिंदगी में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर कामयाब होना है, अगर बड़ी टीम का मालिक बनना है, बड़ी सफलता हासिल करनी है, बड़े सपने पूरे करने हैं, तो लीडर बनना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, लीडरशिप के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो हमें टीम बिल्ड करनी पड़ती है। और टीम बिल्ड करने के लिए आपको लीडर बनना पड़ेगा, क्योंकि आप टीम तब बना पाएंगे जब लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे। और लोग जो है वो लीडर को फॉलो करते हैं, लूजर को कोई फॉलो नहीं करता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक लीडर की कौन कौन सी क्वालिटी होती है। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि लीडरशिप जो है वो बहुत बड़ी चीज है, उसमें किसी दो चार चीजों का हम समावेश नहीं कर सकते। लेकिन आज कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो अगर आपके अंदर है तो आपको पता चलेगा कि आप लीडर है या नहीं। लेकिन आज कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं और कुछ क्वालिटीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस क्वालिटीज के मालिक है। अगर ये क्वालिटीज आपके अंदर है तो समझ लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप एक बहुत बड़े लीडर बनेंगे और बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। ये वीडियो बड़ा खास है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहले लीडर की जो स्पेलिंग है LEADER, इसी में लीडरशिप के गुण छुपे हुए दोस्तों, जिसमें सबसे पहली चीज है एल यानी कि लिसनिंग स्किल्स। जी हां दोस्तों, हमारे मन में एक इमेज आ जाती है कि लीडर यानी जो स्टेज पे माइक लेके बोलता है, जो बोले और दुनिया सुने। लेकिन दोस्तों, मेरे 18 साल के एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि जो बड़े लीडर है ना, वो सुनते बहुत ज्यादा है। जी हां दोस्तों, चाहे वो जूम मीटिंग हो, ट्रेनिंग मीटिंग हो, या किसी व्यक्ति से मिलना हो, या किसी ग्रुप मीटिंग हो, वो सुनते हैं। अगर आप सुनते नहीं हैं, अगर आप सिर्फ कहते हैं लोगों से अपनी बात, तो समझ लीजिए कि लोग आपको लीडर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे दोस्तों। तो लीडरशिप स्किल में सबसे पहली चीज है, सबसे पहली क्वालिटी है कि सुनना, लिसनिंग। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों की बात सुनते हैं? क्या आप सुनते हैं? क्योंकि सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, भगवान ने कान हमें दो दिए और जबान एक दिए। जबान बोलने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं। कान दो दिए, यह बताता है कि सुनिए ज्यादा और बोलिए कम। मेरा यहां तक मानना है किसी भी कन्वर्सेशन में अगर आप 80% सुनते हैं तो जो 20% आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, यह आपको पता चल जाएगा। और सिर्फ 20% बोल के आप उस कन्वर्सेशन में मास्टर हो सकते हैं, उसमें आप विजय हो सकते हैं, उसको जीत सकते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी और सबसे पहला सवाल, क्या आप लोगों की बात सुनते हैं? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। अब लीडर स्पेलिंग में दूसरा अल्फाबेट है ई यानी कि एम्पावरिंग पीपल। क्या आप लोगों को एम्पावर करते हैं? लेकिन सर, लीडर तो वो होता है जो बहुत पावरफुल होता है, जो अपनी पावर को दिखाता है। नहीं दोस्तों, आपकी अपनी पावर इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी टीम में कितने पावरफुल लोग हैं। एक राजा की ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि उसकी बाजुओं में कितना दम है, इस बात से मापी जाती है कि उसके सैनिकों की बाजुओं में कितना दम है, उसके पास कितनी बड़ी सेना है, कितने ज्यादा लोग हैं उसकी टीम में। तो आपकी टीम में कितने ज्यादा लोग हैं, आपकी टीम में कितने प्लानर है, आपकी टीम में कितने लीडर है, आपकी टीम में कितने लोग होम मीटिंग करते हैं, आपकी टीम में कितने लोग मीटिंग्स कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, स्टेज पे बोल सकते हैं, आपकी टीम में कितने लोगों का ड्रेस कोड ठीक है, आपकी टीम में कितने लोग हैं जो सक्षम है। क्या आप लोगों को एम्पावर यानी कि सक्षम करते हैं? क्या आप लोगों को डेवलप करने के बारे में सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि मैं अपनी टीम को डेवलप कैसे करूं? अगर आप लोगों को डेवलप करने के बारे में सोचते हैं, उनको एम्पावर करना चाहते हैं और ऐसे कदम भी उठाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। और अगर आप ये काम नहीं करते तो आपकी हालत उस व्यक्ति जैसी हो जाएगी जो हमें ये सवाल पूछता है कि सर, जब मैं काम करता तो काम होता है, मैं काम नहीं करता तो काम नहीं होता है। मेरी टीम में तब भी काम होता है जब मैं काम करता हूं, मैं काम नहीं करता तो काम नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरी क्वालिटी एम्पावरिंग पीपल। लोगों को सक्षम बनाने वाला व्यक्ति ही लीडर बनता है दोस्तों। लीडर की स्पेलिंग में थर्ड अल्फाबेट है ए यानी कि एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। जी हां दोस्तों, बॉस और लीडर में क्या फर्क होता है? बॉस बोलता है जाइए इस काम को करके आइए, और लीडर बोलता है कि आइए इस काम को करते हैं, साथ में मिलकर करते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा। कोई व्यक्ति आपके पास आया और कहा कि सर, मेरी कोई लिस्ट ही नहीं है। आपने बोला कि चलिए मैं आपकी लिस्ट बनाता हूं। आपने उसकी 200 लोगों की लिस्ट बनाई। किसी ने आपको कहा कि सर, मैंने 40 फोन किए, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई मिलना ही नहीं चाहता। आपने उसी 40 लोगों में से 20 लोगों को बात करके 10 लोगों की मीटिंग आपने सेट कर दी, या फिर 15 लोगों की मीटिंग सेट कर दी।
किसी व्यक्ति ने कहा कि सर मैंने 20 प्लान दिखाए, कोई भी ज्वाइन करने को तैयार नहीं। उसी 20 लोगों में से आपने फिर प्लान दिखा के 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया। लीडर लीड्स बाय एन एक्शन, लीडर करके दिखाता है, लीडर फील्ड में होता है, वो काम करके सिखाता है कि ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। लीडर हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होता है, वो सिर्फ बातें नहीं करता है, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड कर देना या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट करना या फिर लोगों को बड़ी बड़ी ट्रेनिंग देना। लेकिन फील्ड में अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप फील्ड में नहीं जा रहे, तो समझ लीजिए कि लोग आपको लीडर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप कभी भी टीम को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियल लेवल पे तो खास आपको फील्ड में ही सिखाना है। मेरा यहां तक मानना है कि जो ट्रेनिंग होती है ना, वो रियल ट्रेनिंग तो फील्ड में होती है। एक सैनिक जो है वो तैयार होता है युद्ध में, प्रैक्टिस में तैयार नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि जब एक सैनिक प्रैक्टिस कर रहा होता है, जब सामने वाला सैनिक उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसे एक चीज पता है कि सामने वाला कुछ भी होगा मुझे मारेगा नहीं। वो एक बार तलवार यहां पे लाके रोक देगा लेकिन मारेगा नहीं। लेकिन युद्ध में कुछ भी नक्की नहीं, कहीं से भी तलवार आ सकती, कहीं से भी तीर आ सकता है। हर व्यक्ति आपको मारना ही चाहता है। तो सच में जो युद्ध में से निकल के आता है ना, उसका एक्सपीरियंस ही उसको एक सैनिक बनाता है। बिल्कुल इस हिसाब से जब आप थियरी कितनी भी जान लीजिए, लेकिन प्रैक्टिकली मार्केट में जाके जब लोगों से मिलते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, प्लान दिखाते हैं, फॉलोअप करते हैं, लोगों को ज्वाइन कराते हैं, होम मीटिंग्स करते हैं, ग्रुप मीटिंग्स करते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, तब जाके आप एक लीडर बनते हैं। तो लीडर जो है वो एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होता है। क्या आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं? आप फील्ड में जाते? ये मेरा तीसरा सवाल है। फोर्थ अल्फाबेट एंड दैट इज डी। डी मीन्स डेडिकेशन। क्या आप अपने बिजनेस के लिए, अपनी टीम के लिए डेडिकेटेड हैं? आपकी टीम में जब मीटिंग्स होती है, सेमिनार्स होते हैं, तो क्या आप अगले दिन उस सेमिनार हॉल में जाके वो पूरा जो सेटअप होता है वो सेटअप करने में मदद करते हैं? क्या आप मीटिंग्स को, ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज करने में पार्टिसिपेट करते हैं? जैसे बैनर प्रिंट कराने, पास प्रिंट कराने, या फिर वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें आप है? क्या आप कोर कमेटी के मेंबर हैं? अगर नहीं है दोस्तों, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस से, इस सिस्टम से आगे बढ़ना चाहते लेकिन अपना योगदान नहीं देना चाहते। मैंने एक चीज देखा है कि जो लोग सेमिनार्स में, ट्रेनिंग्स में ऑर्गेनाइज करने में बहुत आगे होते हैं ना, वही लोग आगे जाके लीडर बनते हैं और उन्हीं लोग को सबसे ज्यादा इनकम आती है। तो डेडिकेशन, बलिदान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि मेरा एक काम है लेकिन उस काम को छोड़ के भी मैं इस बिजनेस को प्रायोरिटी दे रहा हूं। मेरे घर पे मुझे जाना है लेकिन वहां पे ना जाके मैं आज मीटिंग की, ट्रेनिंग की, जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो बैनर्स लगाने, जो सिस्टम अरेंज करने, उसके लिए मैं यहां पे ध्यान दे रहा हूं। क्योंकि आप पैसे देके कितने भी लोग रख लीजिए दोस्तों, वो जो पैसे लेके काम करता है ना, वो पैसे जैसा ही काम करता है। एक लीडर जिसको वो मीटिंग अपनी लगती है, वो सेमिनार अपना लगता है कि ये मेरा सिस्टम है, मुझे कल के मीटिंग को सफल बनाना है, वो अगले दिन वहां पे हाजिर होता है और हर चीज को अपने नजरिए से देख के जहां पे जो भी मदद की जरूरत है वो वहां पे पार्टिसिपेट करता है। तो डेडिकेशन देने की जब बात आती है, जब बलिदान देने की बात आती है, तो क्या आप आगे आते हैं? ये मेरा आपसे चौथा सवाल है। अगर आगे आते हैं तो आप एक बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। फिफ्थ अल्फाबेट एंड दैट इज ई। ई का मतलब होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट। लीडरशिप का मतलब है एक्साइटमेंट। एक लीडर जो होता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है को कितना एक्साइटेड है, कितना एनर्जेटिक है। अगर एनर्जी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, तो लोग आपको लीडर मानेंगे नहीं और आप खुद को भी लीडर नहीं मानेंगे। आपका जो जोश है, वो हाथ मिलाने में जोश, बात करने में जोश, किसी को मिलने में जोश, आपकी आंखों में एक चमक होनी चाहिए, एक ऐसी चमक जिसके भरोसे हजारों लोग आपके साथ काम करें। एक मोटिवेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए। देखिए, मोटिवेशन का मतलब, एक्साइटमेंट का मतलब सिर्फ स्टेज पे माइक में चिल्लाना नहीं होता है। बहुत से लोग स्टेज पे जाके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और स्टेज से नीचे उतर के बोलते हैं, यार क्या हुआ, इस बार तो मेरा पेमेंट नहीं बना, कैसे चलेगा, और रोना शुरू कर देते हैं। तो लीडर जो होता है वो एक्साइटेड होता है, एक जबरदस्त एक्साइटमेंट उसके अंदर होता है, एक जबरदस्त एनर्जी होती है उसके अंदर। तो उस टाइप की एनर्जी आपको क्रिएट करनी है। देखिए, ये बिजनेस कुछ अलग प्रकार का बिजनेस है। आपको करोड़पति बनने से पहले करोड़ रुपए का एक्साइटमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप, कुछ लोग बोलते हैं, सर मुझे एक बार 50,000 रुपये आ जाएगा ना तो मैं भी एक्साइटेड हो जाऊंगा। अरे एक्साइटेड होगे तो 50,000 रुपये आएगा। सर मुझे एक बार 25,000 रुपये आएगा तो मैं भी एनर्जी से काम करूंगा। एनर्जी से काम करोगे तो 25,000 आएगा। ये खेल कुछ उल्टा है भाई। 50 साल की इनकम 5 साल में चाहिए आपको। लोग 50 साल में करोड़पति नहीं बनते, आपको 5 साल में बनना है। तो 50 साल का इनकम अगर 5 साल में आता तो ये बिजनेस कुछ अलग प्रकार का है। इसको करने के नियम भी कुछ अलग तरीके से है। तो एक्साइटमेंट और एनर्जी, आप खुद को पूछिए, क्या आपकी एक्साइटमेंट और एनर्जी ऐसी है? आप खुद को पूछिए, क्या आपका एक्साइटमेंट और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप एक लीडर के रूप में लोगों के सामने उभर के सामने आए? अगर नहीं तो इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप एक्साइटमेंट और एनर्जी से भरे हुए हैं?
अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको इसको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। लास्ट अल्फाबेट एंड दैट इज आर, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लीडरशिप शब्द का दूसरा पर्याय मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी बड़ी जिम्मेदारी आप उठाते हैं उतने बड़े लीडर आप बनेंगे। विदाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन नॉट बिकम अ लीडर। जब तक जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तब तक लीडरशिप की बात करना बंद कर दीजिए। आपकी टीम में अगर एक व्यक्ति है तो आप एक व्यक्ति के लीडर है, 1,00,000 लोग हैं तो 1,00,000 के लीडर है। जिम्मेदारी उठाना सीखिए। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं बड़ी टीम बनाऊंगा तब जिम्मेदारी उठाऊंगा। जिम्मेदारी उठाओगे तो बड़ी टीम बनेगी। छोटी छोटी बातों की जिम्मेदारी, आपकी टीम में जो व्यक्ति जुड़ा है उसको प्रोडक्ट देने की जिम्मेदारी, उसको ट्रेनिंग तक लाने की जिम्मेदारी, उसको डायरी परचेस कराने की जिम्मेदारी, उसके लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी, उसको सिखाने की जिम्मेदारी, उसको लोग नेगेटिव ना कर दे उसके लिए प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी, उसको मोटिवेट करने की जिम्मेदारी, उसका ड्रीम लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी, उसको लीडर बनाने की जिम्मेदारी। हर चीज की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। लीडरशिप का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते कैसे, यह डिसाइड करता है कि आप लीडर है या नहीं। जो लोग जिम्मेदारी से दूर भागते हैं, मुझे बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन वो लोग कभी भी लीडर नहीं बन पाएंगे और कभी भी दुनिया या लोग उनको फॉलो नहीं करेंगे। ये एक अनिवार्य चीज है, कंपलसरी है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी आप उठाते हैं उतने बड़े लीडर आप बनेंगे। जितनी बड़ी जिम्मेदारी आप उठाएंगे उतने ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ चलेंगे, आपको फॉलो करेंगे। दोस्तों ये 6 क्वालिटीज में से कौन सी क्वालिटी आपको सबसे अच्छी लगी वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। अगले वीडियो तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।